और बहुत सारे मसाइल में एक जनरल मसला जो इस वक्त है, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, वो मसला है बेरोज़गारी का और मंदी का, रिस्क की तंगी का। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारी स्कीम मार्केट के अंदर लॉन्च की जाती है और गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे गरीब जिनके पास एजुकेशन नहीं होता और कोई कारोबारी पोजीशन उनकी अच्छी नहीं होती, उनको मुआशरे के वो जल्लाद, मुआशरे के वो कातिलीन जो अपनी दुनिया संवारने के लिए उनको नशे के कारोबार के अंदर मुलव्विस कर देते हैं, और बेरोज़गार नौजवान अपनी माली तंगी को दूर करने के लिए ड्रग्स पीता भी है और ड्रग्स सप्लाई भी करके अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश करता है। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब हम ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, और जब हम ये कहते हैं कि इस किताब के अंदर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो सवाल ये पैदा होता है कि रिस्क के सिलसिले में बदहाल लोगों के लिए कुरान के का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिस पर अमल किया जाए तो तंगी दूर हो जाए, मुआशी बदहाली दूर हो जाए और इंसान खुशहाली के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार सके। तो मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने एक अमल का तज़किरा फरमाया। जो कोई अल्लाह के अता करदा इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, उस पर अमल करेगा, तो मेरे रब का वादा हक है और सच है, वही नतीजा बरामद होगा जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी किताब के अंदर फरमाया है। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की शान यह है कि उससे ज्यादा सच्ची बात किसी और की नहीं हो सकती। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और अल्लाह जब वादा फरमाता है तो उसने खुद अपनी शान बयान फरमाई, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वादा खिलाफी नहीं फरमाता। और ये बात भी अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, और वो सिर्फ इंसानों को रिस्क नहीं देता, जानवरों को भी रोजी देने वाला वही है, पत्थरों को रोजी देने वाला वही है, दरख्त को रोजी देने वाला वही है, चरिंद को रोजी देने वाला वही है, परिंद को रोजी देने वाला वही है, दरख्त को रोजी देने वाला वही है। हर एक की रोजी का रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु। और उसी ने फरमाया कि अगर किसी के पास तुम ये देख रहे हो कि रोजी में कुशादगी है, फरावानी है, और अगर किसी के यहां तुम देख रहे हो कि रोजी में तंगी है, तो किसकी वजह से है? तो अल्लाह फरमाते अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है, जिसकी चाहता है रोजी तंग कर देता है, और जिसकी चाहता है कुशादगी फरमा देता है। और खुद अल्लाह ने अपनी शान बयान फरमाई, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कोई जानदार ऐसा नहीं, कोई जमीन पर ऐसा नहीं जिसके रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। रोजी रसा वही है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। अलबत्ता उसने जरूर यह फरमाया कि घर बैठ करके मफलूज हो करके न बैठ जाओ कि अल्लाह ने जिम्मा लिया है तो मुझे घर बैठे मिल जाएगा। नहीं,
बल्कि मस्जिद में रहने वालों से भी फरमाया कि नमाज अदा करके निकल जाओ मस्जिद से। वो भी कौन सी नमाज? जुमा की नमाज। इज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द, जब तुम नमाज अदा कर लो तो जमीन पर फैल जाओ। क्या करो जमीन पर फैल कर? वब्तगू मिन फदलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल तलाश करो, यानी रोजी तलाश करो। मेहनत करना, रोजी तलाश करना, ये तुम्हारा काम है, और रोजी अता करना ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की जिम्मे है। तो कोई सोचे कि मैं बैठा रहूंगा, वजीफे खींचूंगा और तकिए के नीचे से 1 करोड़ निकल आएगा, गद्दे के नीचे से 2 करोड़ निकल आएगा, तो नहीं। वब्तगू मिन फदलिल्लाह, निकलो और अल्लाह का फज़ल तलाश करो। रिस्क तंग कैसे होता है, मंदी का शिकार इंसान कैसे होता है, बेरोजगारी का शिकार इंसान कैसे होता है? गुनाहों की वजह से, नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ अमल करने की वजह से। मैं आज आपको 4 नुस्खे बताऊंगा रोजी के सिलसिले में, और उन 4 नुस्खों को आप जहन के अंदर रखो। पहला नुस्खा तो मैंने बताया, आप रोजी के लिए निकलो, मेहनत करो, तलाश करो, ये आपको करना है। लेकिन साथ ही साथ जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसमें रब ने एक अमल बताया कि मेरे बंदो, ये अमल तुम इख्तियार करो, तुम्हारी सोच जहां नहीं पहुंचती होगी ना, वहां से मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा, और बेहिसाब अता करूंगा। ये भी नहीं कि लिमिटेड, अनलिमिटेड अता करूंगा। अब वो नुस्खा कौन सा है? तो कुरान कहता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, जब किसी बंदे के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, जाहिर में भी अल्लाह से डरे, बातिन में भी अल्लाह से डरे, अंधेरे में भी अल्लाह से डरे, और उजाले में भी अल्लाह से डरे, अल्लाह का डर उसके वजूद पर तारी हो जाए और वो तकवा इख्तियार कर ले, तो मौला फरमाता है ऐसी जगह से रोजी दूंगा जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता होगा, बेहिसाब रोजी अता करूंगा। और आज अगर हम मुआशरे का जायजा लें, तो आज मुआशरे की सिचुएशन यह है कि आदमी सबसे डरता है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह का डर उसके दिल से ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया कि उसको यह ख्याल ही नहीं कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है या मेरा मौला मुझे देख रहा है, कुछ भी नहीं। और जब ये अल्लाह का डर निकल गया तो रोजी तंग हो गई। जब अल्लाह का डर निकल गया, इंसान तंगदस्ती का शिकार हो गया। जब अल्लाह का डर निकल गया, उसके माल से बरकत खत्म हो गई। जब अल्लाह का डर निकल गया, कारोबार मंदा हो गया। जितना ज्यादा बंदा अल्लाह का डर दिल से निकाल देगा, उतनी परेशानी का शिकार होगा। और जितना अल्लाह का डर दिल के अंदर पैदा होगा और तकवा इख्तियार करेगा, मौला सिर्फ उसे रिज़्क़ ही नहीं, दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तो तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। अब अल्लाह का डर कहते किसे हैं? अल्लाह का खौफ कहते किसे हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत तफसील से मैं इस पर गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपको समझा दूं, ताकि एक बात भी अगर आपने जहन के अंदर महफूज कर ली तो ये बात आपके लिए काफी मुफीद होगी। अल्लाह का डर किस एतबार से, इसको पहले समझो। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। डरो कि मैं जो गुनाह कर रहा हूं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं, कहीं वो पकड़ लेगा तो हमारा क्या अंजाम होगा। दूसरी चीज, ये तसव्वुर दिल में रखो कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह उससे बेखबर नहीं, अल्लाह बाखबर है, सब जानता है।
यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर इन्नल्लाहा अलीमुम बिदाति सुदूर। दिल के छुपे हुए भेद को भी जानता है और आंखों की खयानत को भी जानता है। इन्नल्लाहा ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा। जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से छुपी हुई हो। पुलिस देख रही हो तो जुर्म नहीं करते, और खुदा देख रहा है और बेधड़क गुनाह कर रहे हैं। कोई अल्लाह का डर दिल में नहीं। वो कौन सी बुराई है जो आज हमारे मुआशरे के नौजवान नहीं कर रहे? गंदी पिक्चरों से लेकर, गंदे कामों से लेकर, हराम कारोबार से लेकर, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें अल्लाह को मानने वाला बंदा इल्ला माशाअल्लाह मुलव्विस नजर ना आता हो? डरो अल्लाह से। तसव्वुर दिमाग के अंदर बिठा लो कि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, मेरा मौला देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मेरा माबूद देख रहा है। ये डर अगर दिल में पैदा हो गया और आदमी अपने वजूद को गुनाहों से रोका, अल्लाह अकबर, मेरा रब फरमाता है बेहिसाब रोजी अता करूंगा, जहां गुमान नहीं पहुंचेगा वहां से मैं तुझे अता करूंगा। तो ये पहला नुस्खा है अल्लाह से डर का। आप चाहते हैं तंगी दूर हो जाए, मंदी दूर हो जाए, तो लोगों का पैसा खा करके तंगी दूर नहीं होगी, हराम कारोबार से तंगी दूर नहीं होगी, नाजायज कारोबार करने से पैसा नहीं आएगा। अल्लाह से डरोगे और डर कर तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फज़्ल तलाश करते हुए मार्केट में जाओगे तो मेरा करीम तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देगा, इसलिए कि ये उसका वादा है। पहला नुस्खा ये हुआ। अब आइए दूसरा नुस्खा अर्ज करूं। वामुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो और उस पर जमे रहो, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। और फिर अल्लाह फरमाते ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, नहनु नरज़ुकुक, मैं तुम्हें रोजी अता करता हूं। तो नमाज सिर्फ आपको अदा नहीं करनी, बल्कि नमाज खुद को भी पढ़नी है और अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म देना है। और जब कोई खुद नमाज पढ़ता है और अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का हुक्म देता है, उस पर उसे जो तकलीफ होती है उस पर वो सब्र करता है, तो मेरा मौला फरमाते हैं नहनु नरज़ुकुक, मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा। आज जरा देख लीजिए कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं, कितने लोग हैं जिनको यह फिक्र है कि अपनी औलाद को हम नमाज का हुक्म दें। कौन बाप आज ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र हो कि मेरे बेटे की एक वक्त की नमाज कज़ा ना हो? नहीं, पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। बीवी नमाज पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। बच्ची नमाज पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। मुझे बताइए, हर चीज के लिए आप वक्त निकालते हो और अहलो अयाल का ख्याल करते हो, नमाज के लिए क्यों ख्याल नहीं करते? होना तो ये चाहिए कि अल्लाह का एक मर्तबा किसी चीज का हुक्म मिल जाए तो वो हमारे लिए काफी है कि उसका एक मर्तबा ऑर्डर मिल गया, हमें उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि नमाज के बारे में अल्लाह ने एक मर्तबा नहीं, कमोबेश कुरान मुकद्दस में 300 मकामात पर फरमाया है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, किसी के यहां मुलाजिमत करते हैं, सुबह 10 बजे का टाइम दिया, आप बैंक में सर्विस कर रहे हैं, किसी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, आपका टाइम है 10 बजे का सुबह,
आपको ड्यूटी आवर्स बता दिए गए कि 10 बजे पहुंचना है, 10 से शाम को 6 बजे तक आपकी ड्यूटी है। तो रात भले जगे हों, लेकिन 10 बजे से पहले स्कूल, 10 बजे से पहले ड्यूटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मालूम कर लेते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं मिलेगी, ये वक्त रश का तो नहीं है, अगर है तो 10 मिनट पहले निकल जाते हैं ताकि हमारी ड्यूटी के टाइम में फर्क ना पड़े। कितने घंटे ड्यूटी देते हैं? 8 घंटे ड्यूटी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चों के सिलसिले में आप देखिए, 7 बजे की स्कूल है या 8 बजे की स्कूल, तो मां 6 बजे उठ जाएगी, बच्चे के कपड़े प्रेस करेगी, बच्चे के जूते पॉलिश करेगी, बच्चे को तैयार करेगी, बच्चे को नाश्ता खिलाएगी, बच्चे को सब कुछ करेगी, तैयार करके बस स्टॉप पर ले जाएगी, जहां बस आती ले जाकर बिठा देगी ताकि स्कूल की बस न छूट जाए और बच्चा स्कूल में लेट न पहुंचे। ये हम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, 1 महीने की सैलरी आपको आपका बॉस या आपकी कंपनी का मालिक या आपको आपका सेठ आपको देगा। ना आपके सेठ ने आपको जिंदगी दी है, ना आपके सेठ ने आपको आंखें दी हैं, ना आपके सेठ ने आपको जबान दी है, ना आपके सेठ ने आपको कान दिए हैं, ना आपके सेठ ने आपको पैर दिए हैं, ना आपके सेठ ने आपको कुछ और दिया है, ना आपके सेठ ने आपको जिंदगी दी है, ना आपके सेठ ने आपको इज्जत दी है। ये सब कुछ तो उसने दिया नहीं, लेकिन जो चंद टुकड़े, चंद रुपये देता है, तुम्हें उसके हर टाइम का ख्याल है, और जिस करीम ने पूरा वजूद तुम्हें अता फरमाया उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है, उसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। अरे तंगी की शिकायत कर रहे हो तुम रोजी की, झुक जाओ उस रब की बारगाह के अंदर जिसके दस्ते कुदरत में सबका रिज्क मौजूद है, और खुद ही न झुको, अपने अहलो अयाल को भी झुकाओ। जब तुम अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दोगे और खुद भी नमाज पढ़ोगे, इसमें हर चीज पर तुम सब्र का दामन थामे रखोगे, तो अल्लाह फरमाते नाहनु नरजुकुक, हम तुम्हें रोजी अता करेंगे। खुदा की कसम, सेठ वादा करके मुकर सकता है और खुदा का वादा हक है, उसने जो फरमा दिया वो होकर के रहेगा। तुम्हें सेठ के वादे पर भरोसा है, खुदा के वादे पर नहीं। कितने मां बाप हैं जो अपने बच्चों को नमाज के सिलसिले में सख्ती करते हों, प्यार से, मोहब्बत से, डरा कर, समझा कर, बुझा कर नमाज का पाबंद नहीं, फिक्र ही नहीं। जवान बच्चे हो गए और उन्हें पाकीज़ी पाक रहने के मसाइल भी नहीं मालूम, नमाज के मसाइल भी नहीं मालूम, कुछ भी। जुम्मा को जाते हैं जैसे तैसे, बस 2 रकात पढ़कर भाग आए बस। कुरान के इस उसलूब पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो, वामुर अहलका बिस्सलाह, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो, अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो। तो खुद भी नमाज पढ़ो, अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो। तो अल्लाह फरमाते हैं, उसके बाद क्या फरमाते हैं, ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी थोड़ी मांगता हूं, मैं तुमसे नहीं मांगता, बल्कि अल्लाह फरमाता है नाहनु नरज़ुकुक, हम तुमको रोजी अता करेंगे। अरे आप मुझे बताओ, ये कैसे मुमकिन है कि बंदा खुदा की बारगाह में सर झुकाकर आजिज़ी का इजहार करे और मेरा मौला उसे भूखा रखे? अरे बंदा तू झुक तो जा उस खुदा की बारगाह में, मौला तुझ पे रिस्क के दरवाजे खोल देगा। और आज कारोबार ही के लिए आदमी नमाज छोड़ देता है, अरे बहुत सीजन है, बहुत कस्टमर का टाइम है, बहुत गिराकी है, जाऊंगा तो ये कस्टमर चला जाएगा। नादान, जिसने तेरे दरवाजे पर कस्टमर भेजा है तू उसके दरवाजे पे चला जा, ये एक भेजा है तो उसके दरवाजे पे जाएगा तो वो 10 भेज देगा तेरे दरवाजे, लेकिन तू उसके दरवाजे को भूल गया और तूने आने वाले ग्राहक पर भरोसा शुरू कर दिया। तो नमाज की पाबंदी, अहलो अयाल को नमाज का पाबंद बनाओ। कोई बच्चा, कोई घर का फर्द बेनमाजी न, ऐसा नहीं हाँ बस मौलाना अभी 4 वक्त की तो बच्चे ने शुरू किया है, दुआ करें 5 वक्त की भी हो जाए, नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ाओ। मुझे एक हदीस याद आ रही है, शादीशुदा लोग इसको जहन के अंदर महफूज रखें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह
तीन किस्म के लोगों के घरों को तू हरा भरा रखना। कौन दुआ कर रहा है? मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आलिम जो इल्म पर अमल करे और लोगों को इल्म और अमल की दावत दे, ए अल्लाह तू उसके घर को हरा भरा रखना। दूसरी दुआ, मेरे दो उम्मतियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाए और जो दोनों के दरमियान सुलह करा दे, मौला उस सुलह कराने वाले के घर को हरा भरा रखना। और तीसरी दुआ पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई, ए अल्लाह जो औरत अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए और जो शौहर अपनी औरत को नमाज के लिए उठाए, ए अल्लाह उसके घर को हरा भरा। तो अगर कोई बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाती है या कोई शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाता है, अरे सारी दुनिया एक तरफ और मदीने के ताजदार की दुआ एक तरफ, अल्लाह उसके घर को यकीनन हरा भरा रखे। लेकिन यहां बीवी शौहर से डर रहा है, बीवी शौहर से डर रही है, शौहर बीवी से डर रहा है। कहीं उठाऊंगा तो नाश्ता नहीं मिलेगा, भड़क जाएगी, जलाल में आ जाएगी। बीवी सोचती है शौहर को उठाऊंगी तो कहीं गुस्से में कुछ बोल न दे। यह हाल हो चुका है। अगर चाहते हो कि अल्लाह रिस्क में फरावानी अता फरमाए तो नमाज खुद भी पढ़ो, अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। तो दो नुस्खे हो गए। पहला नुस्खा, अल्लाह से डरो, कहीं भी रहो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से छुप नहीं सकते, हर गुनाह से बचो। दूसरा नुस्खा, खुद भी नमाज पढ़ो, अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म। तीसरा नुस्खा कुरान ने इस्तिगफार का बताया। अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की भीख मांगते रहो, उठते बैठते चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दिल से इस्तिगफार करो, जो गुनाह तुम्हारे हो चुके हैं ना, दिल से इस्तिगफार करो, अल्लाह मुझे माफ फरमा, अल्लाह मुझे माफ फरमा, माफी मांगते रहो अल्लाह से। तो क्या होगा? कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इस्तिगफार की वजह से खूब रोजी देने का वादा फरमाया। और यह नहीं फरमाया कि टेम्पररी रोजी मिलेगी, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, नहीं। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा। मौत तक अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी मता अता फरमाएगा। कब? जब तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करते रहोगे, मगफिरत मांगते रहोगे। इस्तिगफार ऐसा वजीफा है, ऐसा वजीफा है कि अगर कोई उठते बैठते चलते फिरते इस्तिगफार करे, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ता रहे और दिल से अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता रहे, तो अल्लाह ताला उसके बदन में कुव्वत भी अता फरमाता है और आसमान से बारिशें भी नाज़िल फरमाता है। या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यज़िदकुम कुव्वा औ कमा क़ाल। वो माल के जरिए भी मदद फरमाता है, बेटों के जरिए भी मदद फरमाता है, और इसी के साथ साथ परवरदिगार तुम्हें कुव्वत से भी माला माल फरमा देता है, ताकत भी अता फरमाता है। आप कमजोर हो ना, विटामिन की टेबलेट लो ना लो, इस्तिगफार करो, अल्लाह आपको कुव्वत अता कर देगा, ताकत अता करेगा। इसलिए कि गुनाह की वजह से बंदे की ताकत खत्म होती है, बंदा कमजोर हो जाता है, और इस्तिगफार की वजह से गुनाह धुल जाते हैं, अल्लाह ताकत अता फरमाता है। यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, कुरान का। और मुझे इस्तिगफार से मुतल्लिक एक हदीस याद आ रही है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खुशखबरी है उसके लिए, मुबारक हो उसको जिसके नामे आमाल के अंदर इस्तिगफार की कसरत हो। यानी अगर किसी के आमाल नामे को देखा जाए और उसके आमाल नामे के अंदर इस्तिगफार की अगर कसरत है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तूबा, मुबारक हो, खुशखबरी हो उसके लिए, लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा, जिसने अपने नामे आमाल के अंदर
कसरत से इस्तिगफार को पा लिया उसके लिए खुशखबरी है। तो कसरत से इस्तिगफार करें, इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लो। भाई एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, ये समझने समझाने के लिए, ये समझने समझाने के लिए, अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है, ये समझने समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं। कोई आपको नौकरी से निकाल दे, जॉब से निकाल दे, और आप जाकर के कहें आइंदा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। जहां आपने माफी मांगी उसको तरस आ जाएगा, वो रख लेगा। अरे बंदे से आजिजी से माफी मांगो तो बंदा तुम्हें दोबारा रख लेता है और नवाजता है। खुदा से माफी मांगो तो खुदा नहीं अता फरमाएगा। मांगो उससे माफी, उसकी बारगाह में इस्तिगफार करो। वो मगफिरत चाहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बल्कि हदीस मुबारका में है कि जब कोई बंदा अल्लाह से माफी मांगता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ये देखो मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, इस्तिगफार कर रहा है, इसलिए कि मेरा बंदा जानता है कि मैं माफ करने वाला हूं, तभी तो माफी मांग रहा है ना। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसको माफ कर दिया, माफ कर दिया। गुनाहों की वजह से रिस्क में तंगी होती है, और जब बंदा माफी मांग लेता है, इस्तिगफार करता है, तो अल्लाह की रहमत को प्यार आ जाता है, उसकी करम की बारिशें शुरू हो जाती हैं। क्या यह बात सच नहीं है, तजरबे में नहीं है कि बारिश कब रुकती है, कहत कब पड़ता है, और जब बारिश रुक जाती है, सूखा पड़ जाता है, कहत पड़ता है, तो लोग नमाज इस्तिस्का के लिए मैदान में जाते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते, सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों, जानवरों को भी लेके जाते हैं, और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ये देख तेरे छोटे बच्चे जिनसे गुनाह हुआ ही नहीं, हम उनको लेकर के आए, इनके सदके में तू करम फरमा दे। मौला उन बेगुनाहों की वजह से करम की नजर फरमा देता है, और इस्तिगफार की वजह से रुकी हुई बारिश फिर जारी हो जाती है, और अल्लाह मूसलाधार बारिश से माला माल फरमा देता है। ये क्यों इस्तिगफार रखा गया? इसीलिए ताकि तुम माफी मांगो, अल्लाह से मगफिरत चाहो। और वो इतना करीम है कि जब कोई बंदा उससे माफी मांगता है तो वो सिर्फ माफ नहीं करता, बल्कि माफी मांगने वाले से मोहब्बत भी फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। मेरे बहुत सारे नौजवान भाई यहां पर बैठे हैं, ये इंसानों का जम्मे गफीर, नौजवानों का जम्मे गफीर सोचता होगा दिल के अंदर कि इतने गुनाह हो चुके हैं कि पता नहीं इन गुनाहों की वजह से जो रोजी में तंगी हुई है, अब माफी मांगने पर भी हमारी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी, अल्लाह देगा कि नहीं देगा। बहुत गुनाह हो गए, बड़े बड़े गुनाह हो चुके हैं, आदमी अंदर से सोचता है। तो आइए मैं आपको एक हदीस सुनाकर आपका हौसला बढ़ाऊं। तौबा बूढ़ा भी करता है और तौबा जवान भी करता है, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला युहिब्बुश शाब्बत ताइब, कि बेशक अल्लाह ताला जवान तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। यानी अगर कोई जवान अपनी जवानी को दागदार कर चुका है, दामन गुनाहों से आलूदा कर चुका है, गुनाहों में डूब चुका है, बदकिरदारी में डूब चुका, अंदर से उसे महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, अब क्या, अब कुछ नहीं, सच्चे दिल से तौबा कर ले। तू तेरी जवानी में जो तौबा कर रहा है ना, इस जवानी में तौबा की बुनियाद पर मौला तुझसे मोहब्बत भी फरमाएगा और तेरे गुनाहों को माफ भी फरमाएगा। जवान तौबा करने वाले से अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा। तो अगर कोई चाहता है कि अल्लाह रोजी में खूब बरकत अता फरमाए, रिस्क की तंगी को दूर फरमा दे, आइंदा गुनाह न करने के इरादे से आज तक के किए हुए सारे गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले और अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की भीख मांगे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबको तुफैल रिस्क में फरावानी अता फरमाए। ये 3 चीजें हो गई, कई चीजें हैं, मैं सिर्फ 4 का तज़किरा करूंगा। बस एक हदीस, क्योंकि 10 बजे ही डॉट खत्म करना है इंशाअल्लाह। तो अब यह हदीस ध्यान में रखो।
अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने माल में और अपनी उम्र में, अपनी रोजी में और अपनी उम्र में बरकत चाहता हो। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, पूरी हदीस बाद में सुनाऊंगा। कौन जल्दी मरना चाहता है? नहीं मरना चाहता। आदमी जिंदगी को पसंद करता है, लंबी उम्र को पसंद करता है और ज्यादा जीना चाहता है। वो चाहता है अल्लाह उसे लंबी उम्र अता फरमाए। और कौन नहीं चाहता कि अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता फरमाए? हर कोई माल में बरकत भी चाहता है और उम्र में भी बरकत चाहता है। तो अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुस्खा अता फरमाते हैं। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र के अंदर और उसकी रोजी के अंदर बरकत अता फरमाए, उसे चाहिए कि वो सिले रहमी करे। अल्लाह उसके माल में भी बरकत अता फरमाएगा और उसकी जिंदगी में भी बरकत अता फरमाएगा। सिले रहमी किसको कहते हैं? रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, खूनी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों। और मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जो शख्स भी भाई बहन बीवी बच्चे चचा फूफी खाला मामू ये रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरीके से पेश आता होगा, उनका ख्याल रखता होगा, उनके साथ अच्छा सलूक करता होगा, उसके घर में कभी तंगी आप देख ही नहीं सकते। इसलिए कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो हक है। सिले रहमी करो, अल्लाह उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा और रोजी में भी बरकत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोग रिश्ता तोड़ने पर जुटे हुए हैं। आज देखें तो भाई बहन का रिश्ता खत्म है, भाई बहन से। और कुछ जालिम ऐसे भी भाई हैं जो बहनों का हक खा जाते हैं। ऐसे भी जालिम, भाई भाई में बातचीत नहीं, भाई बहन में बातचीत नहीं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए बैठे हैं। मुझे यहां एक बात याद आ रही है, हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, सुनेंगे तो उनको भी हैरत होगी। एक साहब एक फैक्ट्री जो है उसका इफ्तिताह कराना चाहते थे, तो उन्होंने इस चीज का ख्याल किया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिले रहमी की बुनियाद पर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। तो उन्होंने क्या किया, भाई बहन और इसी तरीके से खाला और मामू और उन सब को बुलाया अपने यहां और बुलाकर उन सब से कहा, तुम सब दुआ करो, तुम सब दुआ करो। इसलिए कि सिले रहमी के एवज के अंदर अल्लाह ताला जो है वो रोजी में बरकत अता फरमाता है, उम्र में बरकत। सब ने मिलकर दुआ की, रोजी में बरकत हुई। तो उस खुदा के बंदे ने क्या किया मालूम है आपको? उस खुदा के बंदे ने इतनी बरकत अल्लाह ने उसे दी, इतनी बरकत दी, उसने कहा भाई आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है, सबके बच्चे हम सब मिल करके अब मदीने का सफर करेंगे। अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई। यहां तो शादी घर के अंदर हो तो इतना टेंशन होता है, बहन मुंह अलग लटका के बैठी है, सास अलग लटका के बैठी है, खाला अलग, मामू अलग, मनाते 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 वो शादी गम में तब्दील हो जाती है कि ये क्या है। ये हाल हो चुका है, ये हाल हो चुका है। कहां से बरकत आएगी? और बहुत सारे जालिम ऐसे भी होते हैं कि लोग जाकर के माफी मांगेंगे, चलो माफ कर दो हमसे जो करना है, जरूरत पड़ी ना हमारी, आए ना हमारे पास, नहीं माफ करेंगे। सुन लें वो लोग जिनसे कोई माफी मांगने के आए, माफी मांगने के लिए आए और उसके बाद भी जो माफ नहीं करते, वो सुन लें, कान खोल करके सुन लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी से माफी मांगता है और माफ उससे नहीं किया जाता, यानी सामने वाला जिससे माफी मांगा है वो शख्स उसे माफ नहीं करता, तो माफ न करने वाला कयामत के दिन मेरे हौजे कौसर पर ना आए।
जैसे ही माफी मांगी जाए माफ कर दो। और सुन लें, बहुत सारों के जहन में शैतान ये वसवसा डालता है कि यार माफ करेंगे तो ये समझेगा मैं बुज़दिल हो गया। नहीं, माफ करूंगा तो समझेंगे कि यार मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मैं अगर माफ करूं मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुन ले, सब शैतानी वसवसा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत कम नहीं होती।